हम वकीलों की तरफ से, अभी भानु जी ने किसानों के बारे में बताया, उसके बाद जो वोटर कटने की बात है वो भी मैं उस पर बात करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। भानु जी ने डिटेल में बता ही दिया। पहली चीज तो हमारे किसान भाई अपने आप को अकेला ना समझे। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार सैकड़ों नहीं हजारों वकीलों की टीम हमने तैयार कर रखी है। हम किसानों के साथ साथ बल्कि उनके आगे रहकर उनको हर एक प्रकार की कानूनी मदद देंगे, बल्कि ढाल बन के हम उनके आगे खड़े रहेंगे। और ये जो इलीगल काम, क्राइम्स पुलिस के माध्यम से, ये भ्रष्टाचारी पुलिस के अफसरों के माध्यम से अमित शाह साहब और मोदी जी करा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ भी, ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है आपको कानूनी मदद देना। सैकड़ों नहीं हजारों वकील हमने तैयार कर रखे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये जो आपको रोका जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपराध कर रही है पुलिस भी और सरकार भी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कानून जो आपके हक छीनने के लिए लाया जा रहा है, और सरकार आपको कुछ भी झूठ बोले मानना नहीं है। पार्लियामेंट का दूसरा सेशन बैठना चाहिए और उसमें ये कहा जाना चाहिए कि ये कानून कभी भी वापस नहीं लाए जाएंगे। ऐसा रेजोल्यूशन जब तक पार्लियामेंट का सेशन बैठ के नहीं पास हो, जब तक आप इनकी बात पे भरोसा नहीं करना, तब तक आप इनकी बात पे भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। जैसा ट्रांसपोर्टर्स ने खाया, जैसा इससे पहले आपने भी खाया, और जैसा हर वो व्यक्ति जो 15 लाख के चक्कर में था और पता नहीं कौन कौन से वादों के चक्कर में था, वो धोखा खाएगा। इस मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सबको धोखा देना ही मोदी सरकार की एक गारंटी है। तो मेरा आप लोगों को ये सलाह है, हम लोगों की आपको, अडानी और अंबानी दोनों के, यही दोनों आपकी जमीनों पे नजरें गाड़ के बैठे हैं। ये जो 3 काले कानून आ रहे थे, एमएसपी और सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएंगे। सरकार आपको यहाँ आने से रोक रही है ना। यहाँ तो आंदोलन होगा ही, जबरदस्त आंदोलन होगा। कोई कीले, कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती। अडानी और अंबानी के हर एक ऑफिस पे, जहां जहां भी अडानी अंबानी का ऑफिस है, वहां भी आप प्रदर्शन लगाएं, क्योंकि इस सरकार की नब्ज, इस सरकार की, जैसे तोते की जान कहाँ, वो जिनकी जान कहाँ होती है, तोते में। तो ये तोते जो हैं, 2 हैं इनके बड़े बड़े, अभी और भी हैं 5-10, लेकिन ये 2 बड़े तोते हैं। इनके ऑफिस के बाहर, इनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट लगाना शुरू कीजिए। अब मैं आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो माननीय कहने पर हम बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सब माननीय कहते हैं, हम लोग बाध्य हैं, लेकिन 2 तरह के माननीय होते हैं। रिस्पेक्ट जो हम करते हैं, ऑनरेबल जो हम कहते हैं, वो 2 तरह के, एक जबान से बोला जाता है और एक दिल से बोला जाता है। तो क्या आज जो भानु जी वहां थे कोर्ट के अंदर, मैं तो नहीं था, जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है ना बहुत सारी, कि अनरीजन्ड ऑर्डर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई क्लर्क भी करता है तो वो बहुत बुरी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं इतने बड़े मुद्दे पर, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, देश की जनता देश की मालिक है, देश की राजा है। राजा बनाने में अगर घपला धांधली कोई कर रहा है, देश का निजाम चलाने में जिस निजाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट है, उस संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसको बगैर रीजन्ड ऑर्डर पास किए अगर डिसमिस किया जाता है, जैसा भानु जी बता रहे हैं, तो क्या हम दिल से ऑनरेबल बोल पाएंगे इस फैसले को? क्या हम दिल से बोल पाएंगे? ये देश की जनता अपने आप फैसला कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे संस्थान ये आरएसएस और बीजेपी के, ये गुंडों के दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। इसीलिए 25 तारीख का ऐलान अभी डीसी कपिल साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये सभी प्रधानमंत्री जी, जिनको हम अपना प्रधान सेवक नौकर कहते हैं, वो प्रधान चोर न बन जाए, प्रधान चोर या डकैत न बन जाए, उनको रोकने के लिए भी 25 तारीख का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और इन सब की जड़, जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं, करोड़ों वोट खाने के बाद भी, करोड़ों वोटों की चोरी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक से अगर बिना डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मुझे लगता है इसमें कोई पास हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग ने एक झूठा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं,
सरकारी वकीलों के माध्यम से एक झूठा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठ ना पकड़ के उसको अनरीजन्ड ऑर्डर, एक लाइन का ऑर्डर पास करके डिसमिस किया है, जैसा भानु जी मुझे बता रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं ये करोड़ों वोट जो धांधली की जा रही है, इसका भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा ईवीएम के साथ साथ। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, जो कि इस देश की जनता ने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, नहीं होने देगी, तो फिर ये वोटों की जो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, ये कोई बीएलओ वगैरह ने नहीं किया है काम, पन्ना प्रमुखों ने करवाया है सरकार में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे उसके माध्यम से। ये सभी लोग अपराधी हैं और मैं सेक्शन भी पढ़ के बता रहा हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सेक्शन 32 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेक्शन 32 वो क्या कहता है? ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन एक्सेट्रा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो ये इलेक्टोरल रोल्स बनाने की, इलेक्शन की लिस्ट बनाने की, वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का हर अधिकारी 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा, मिनिमम 6 मंथ, 2 साल की सजा भुगतेगा जिसने ये फ्रॉड किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इफ एनी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और अदर पर्सन रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू परफॉर्म एनी ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन, रिविजन or correction of electoral rolls or inclusion of or exclusion of any entry in or from that roll is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 2 years or with fine। ये 6 महीने कम से कम और 2 साल की सजा, 2 साल तक सजा तब है जब एक वोट में कुछ गड़बड़ी कर दी हो। एक वोट में, यहां करोड़ों वोटों में धांधली की है। हर एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर ध्यान से सुन ले, एक वोट के लिए 6 महीने की सजा है मिनिमम। अगर 100 वोट में धांधली की होगी ना इलेक्शन के ऑफिसर ने, जो जिम्मेदार है इस काम का, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 महीना, ध्यान से सुन ले, 6 महीने की सजा नहीं है सिर्फ। तो ये ध्यान से उम्र कट जाएगी जेलों में, अभी भी टाइम है, उसका भी प्रावधान है। आप लोग जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाते, ये सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर सुन ले मेरी बात ध्यान से, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। उम्र निकल जाएगी, उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी एक भी इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को, उम्र गुजर जाएगी जेलों में। अभी जाके टाइम है, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होता तब तक का टाइम है हर एक इलेक्शन ऑफिसर के पास। छोड़ेंगे नहीं हम, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, उम्र कैद होगी सबको। ध्यान रख लें इस बात को और जाके आज से जुट जाएं, अभी बहुत टाइम है। सारे जो गड़बड़ धांधली की है ना पन्ना प्रमुखों के कहने से, आरएसएस के लोगों के कहने से, उसको ठीक कर लें, उम्र कैद से बचेंगे, ये मैं बता रहा हूं। नहीं तो उम्र कैद से कम सजा नहीं होने देंगे हम, इस बात को ध्यान रख लें।